मयंक ज्योतिष वर्ल्ड यूट्यूब चैनल में मैं डॉक्टर आर.के. पाठक मयंक एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हुए एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो कि भगवान को प्रसाद चढ़ाते हैं, भोग लगाते हैं, उसके बाद ही भोजन करते हैं। कहा भी गया है गृहस्थ को पहले प्रभु को समर्पित करने के बाद ही उस भोजन को ग्रहण करना चाहिए। आगे त्वदीयम वस्तु गोविंदम तुभ्यम एव समर्पयेत गृहाण सुमुखो भूत्वा। अब ये अगर कहा गया है त्वदीयम वस्तु गोविंदम, हे प्रभु आपकी दी हुई वस्तु को मैं आपको ही समर्पित करता हूँ। गृहाण सुमुखो भूत्वा, आप प्रसन्नचित होकर इसको ग्रहण कीजिए। अगर ये हम बात कह रहे हैं, इसका मतलब क्या हो रहा है कि हम जो कुछ भी ईश्वर जो जीवन में हम प्राप्त कर रहे हैं वह ईश्वर के द्वारा ही प्रदत्त है। कहा गया है हमको ईश्वर जो कुछ भी हम इस जीवन में प्राप्त करते हैं, मुझे तूने मालिक बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। ईश्वर को हम धन्यवाद देते हैं इस माध्यम से। तो जब हम भोजन बनाकर तैयार करते हैं तो जो लोग शालिग्राम को रखते हैं, उनको भोग लगाने के बाद, तुलसी जी चढ़ाने के बाद, अर्पित करने के बाद ही स्वयं भोजन करते हैं। तो इसलिए जब हम भोजन करने वाले हों तो हम ये भोजन परोसने के बाद बोलते हैं त्वदीयम वस्तु गोविंदम तुभ्यम एव समर्पयेत गृहाण सुमुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वर। तो यदि हम भगवान को भोग अर्पित करते हैं, ये बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं भगवान को भोग लगाने से फायदा क्या है। भगवान को भोग लगाने से क्या फायदा है। हम जो भोग लगाते हैं मंदिर में, वो लोग प्रसाद नहीं चढ़ाना चाहते, बोलते हैं कि मंदिर प्रसाद क्या चढ़ाएं, भगवान तो खाते नहीं हैं। तो चढ़ाने के बाद वहाँ पर छोड़ देते हैं तो पंडित जी खा जाते हैं या और लोग खाते हैं, भगवान तो खाते नहीं हैं। आप लोगों ने रामचरितमानस में भी वह प्रसंग जो सुतीक्ष्ण का जो है वह सुना होगा। और भी ऐसे दृष्टांत जो सुनने में आते हैं कि भगवान को गुरु जी ने कहा कि भगवान को खिलाने के बाद खाना, और भक्त भगवान को भोजन परोसने के बाद बैठ गया धरने पर, जब तक भगवान नहीं खाएंगे तब तक जो है वह मैं नहीं खाऊंगा। और भगवान को भोजन करने साक्षात आना पड़ा। खैर वह तपस्या तो इतना आसान नहीं है, लेकिन फिर भी जो मन में जिज्ञासा है उसका हम उत्तर देने जा रहे हैं कि लोगों को जो प्रश्न मन में यह भावना होती है कि क्या भगवान सचमुच हमारा चढ़ाया हुआ भोग खाते हैं, और यदि भगवान भोग खाते हैं तो वह वस्तु समाप्त क्यों नहीं होती है। भगवान को हमने प्रसाद चढ़ा दिया, आधा किलो लड्डू चढ़ाया, 1 किलो बर्फी चढ़ाया, चढ़ाने के बाद घर ले आकर के तौलेंगे तो आधा किलो या 1 किलो ही निकलेगी। तो अगर भगवान ने उस प्रसाद को खाया तो प्रसाद कम क्यों नहीं हुआ, और यदि भगवान खाते हैं तो प्रसाद कम क्यों नहीं होता, और यदि भगवान नहीं खाते हैं तो भगवान को भोग लगाने से फायदा क्या है, वैसे ही अपने खुद ही खा लेना चाहिए। यही बात एक शिष्य ने अपने गुरु से अपने क्लास में पूछ लिया, गुरु जी आप हमेशा कहते हैं कि जब आप भोजन करो तो भगवान को अर्पित करने के बाद भोजन करो, और हम लोगों से मंत्र भी बुलवाते हैं। गुरुकुल में आप जानते हैं कि जो भोजन के पूर्व सारे जो भोजन सबको परोसने के बाद वहाँ पर मंत्र पाठ होने के बाद ही भोजन स्टार्ट होता है। तो गुरुजी से चेले ने कहा, गुरुजी आप तो मंत्र बुलवाते हैं, भगवान को भोजन अर्पित करवाते हैं, परंतु हम तो देखते हैं कि जो भी भोजन परोसा गया तो उतना ही रहता है, भोजन तो कम होता नहीं है। इसका मतलब भगवान तो खाते नहीं है, खाते नहीं तो भोग लगाने से फायदा क्या है। गुरु ने तत्काल कोई उत्तर नहीं दिया, वे अपने पाठ को पढ़ाते रहे, और अंत में उन्होंने एक श्लोक पढ़ाया। गुरु जी ने अंत में एक श्लोक पढ़ाया, बहुत मज़ेदार चीज़ है, बहुत ज्ञान की चीज़, ध्यान से सुनिएगा। उन्होंने एक श्लोक पढ़ाया, पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। जब उन्होंने यह श्लोक बताया और कहा कि इसको आप लोग याद कर लो, पूर्णमदः पूर्णमिदं
पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। यह श्लोक याद कर लो। उन्होंने गुरु जी ने कहा कि सभी शिष्यों से आप लोग यह पुस्तक देख करके इस श्लोक को याद कर लें। जितना जल्दी इसको याद हो जाए वो आकर के सुना दें। 1 घंटे के बाद गुरु जी ने जो शिष्य प्रश्न किया था कि गुरु जी भगवान भोजन करते नहीं हैं तो भूख क्यों लगाएं, उन्होंने शिष्य से पूछा कि तुम्हें श्लोक याद हो गया या नहीं। शिष्य ने कहा गुरु जी मुझे श्लोक पूरा याद हो गया है और मुझे कंठस्थ हो गया है। उसने गुरु जी को हूबहू सुना दिया। गुरु जी ने सिर हिला दिया, बोला नहीं तुम्हें याद नहीं है। शिष्य ने कहा गुरु जी दोबारा मैं सुनाता हूँ। उसने सोचा कहीं गलती हो गई हो, दोबारा उसने सुनाया। गुरु ने कहा नहीं तुमको सही याद नहीं है। शिष्य ने कहा गुरु जी हमने तो सही याद कर लिया है और आप चाहें तो पुस्तक देख लीजिए। जैसे पुस्तक में लिखा है, जैसे आपने बताया है, जैसे पुस्तक में लिखा हमने वैसे ही हूबहू वह श्लोक याद किया है। आप देख लें, मैं बोल रहा हूँ श्लोक बिल्कुल शुद्ध है। गुरु जी ने कहा, पुस्तक देखते हुए कहा ठीक है सुनाओ। शिष्य ने ये सुना दिया। गुरु जी ने कहा तो जब ये श्लोक तो तुम्हें कहाँ मिला? शिष्य ने कहा कि किताब से मिला। गुरु जी ने कहा कि जब किताब में यह श्लोक है, अभी भी है, तुम्हारे याद करने से पहले भी यह श्लोक किताब में थी और तुम्हारे याद करने के बाद भी यह श्लोक किताब में है। यदि श्लोक किताब में है तो तुम्हारे दिमाग में कैसे चला गया? और जब तुम्हारे दिमाग में यदि श्लोक चला गया तो किताब में क्यों है? किताब में तो नहीं रहना चाहिए, क्योंकि 2 जगह एक ही श्लोक कैसे हो सकता है? इससे कुछ उत्तर नहीं दे पाया। तो गुरु ने कहा कि पुस्तक में जो श्लोक है वह स्थूल रूप में है, लेकिन जब तुम श्लोक को पढ़ते हो तो सूक्ष्म रूप में तुम्हारे दिमाग में वह प्रवेश कर गया और तुम्हारे मस्तिष्क में वह सूक्ष्म रूप में रहता है, क्योंकि तुमने पढ़कर इसको कंठस्थ कर लिया, याद कर लिया। इस प्रकार से जो श्लोक स्थूल रूप में पुस्तक में है वह सूक्ष्म रूप में सबके दिमाग, तुम्हारे नहीं, इस किताब जो लोग पढ़ेंगे सबके दिमाग में यही श्लोक जा सकता है। फिर भी उसके स्थूल रूप में कोई कमी नहीं आएगी। सूक्ष्म रूप में वही श्लोक लाखों करोड़ों लोगों के दिमाग में जा सकता है। इसी प्रकार से जिस प्रकार से किताब का श्लोक किताब में ही रहता है फिर भी हमारे दिमाग में वह चला आता है, कंठस्थ हो जाता है, उसी प्रकार से जो पिता परमेश्वर हैं वह एक ही हैं। करोड़ों घड़े रख दिए जाएं तो सब पानी भर दिए जाएं तो करोड़ों घड़ों में एक ही सूर्य का प्रकाश दिखाई देगा। सूर्य आकाश में एक ही है, इन करोड़ों घड़ों में वह दिखाई देगा। जिस प्रकार से एक ही सूर्य करोड़ों घड़ों के पानी में दिखाई दे सकता है, इसी प्रकार से आत्मा परमात्मा का अंश होती है और पूरे विश्व में परमात्मा व्याप्त है। वह जो भी हम उसको निवेदित करते हैं वह सूक्ष्म रूप में ग्रहण कर लेते हैं। उस वस्तु की स्थूलता में तो कोई कमी नहीं आती, परंतु वह ईश्वर को प्रसाद रूप में स्वीकार हो जाता है। ईश्वर उसको ग्रहण कर लेते हैं और उसको हम फिर प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। तो शिष्य को उस प्रश्न का उत्तर मिल गया था। आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है आप लोगों के दिमाग में, जिनके दिमाग में बात आती होगी कि वह भगवान भोजन तो करते नहीं हैं, प्रसाद तो खाते नहीं, तो फिर चढ़ाएं क्यों? तो आप लोग ऐसे लोगों को उनका तार्किक उत्तर अवश्य मिल गया होगा। और यदि आपको यह वीडियो या तर्क अच्छा लगा हो तो निश्चित रूप से आप इस वीडियो को लाइक करें और लोगों में इसको शेयर करें, ताकि और लोगों तक यह बात पहुँचे और लोगों के मन में जो भ्रम की स्थिति है वह दूर हो। ऐसे महत्वपूर्ण और अच्छी जानकारियों को प्राप्त करते रहने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। और यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लें, ताकि ऐसे ही महत्वपूर्ण ज्योतिष और धर्मशास्त्र से संबंधित जानकारी हम सबसे पहले मिल सकें। हमें आशा है, पूर्ण विश्वास है कि तर्क वितर्क करने वाले, ईश्वर के अस्तित्व प्रश्न उठाने वाले जरूर इससे संतुष्ट होंगे।